जय हिंद एवरीवन। जीएस वाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, यानी कि 26 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, इंटरसेक्स दिवस, थोड़ा सा उसको जानने से पहले जो है कुछ चीजें और जानते हैं। एक वर्ड है एल, जी, एक बी, एक टी, एक आई। एल से होता है लेस्बियन, यानी कि जब कोई लड़की सिर्फ लड़की को ही पसंद करे तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। जी से होता है गे, यानी कि जब कोई लड़का सिर्फ लड़का को ही पसंद करे, उसके सिवाय किसी को ना पसंद करे, उसे गे कहा जाता है। एक है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है? जो दोनों को पसंद करे, यानी कि लड़का को भी लड़की को भी पसंद करे, वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल। और एक होता है ट्रांसजेंडर, जिसमें जो है सिर्फ यूरिन का रास्ता होता है बस और कुछ नहीं होता, उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और एक है इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल यानी कि जिसमें जो है दोनों गुण पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्सुअल कहा जाता है, यानी कि एलजीबीटीआई। बात समझ में आया इंटरसेक्स क्या होता है? तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। कितने अक्टूबर को? 28 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन ये विकसित किया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसकी राजधानी आप कमेंट करके बताइएगा और इसकी मुद्रा भी आप कमेंट करके बताइएगा। यहां पे एक नदी बहती है चीन में, जिसका नाम है यांगत्से क्यांग, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। यहां पर एक नदी और है जिसका नाम है वांगहो नदी, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है यहां पे इसे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया अभी रूस ने। रूस ने कहा इसकी जो क्षमता है बहुत दूर तक है ना, अनंत है, उसने कहा ऐसे। और अगर बात करें रूस की, तो जो रूस है नहीं, रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूरोप में तो इसको रूस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप में ये रूस के नाम से जाना जाता है, बट रूस का वो पार्ट जो एशियाई हिस्से में है उसे कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी अभी करेगा भूटान। कौन करेगा? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसकी मुद्रा है नगोल-ड्रम। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखिए, इसके जस्ट पश्चिम में आपको मिल जाएगा सिक्किम और एकदम पूरब में मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नीचे आपको दिखाई देगा पश्चिम बंगाल और आपको दिखाई देगा असम। यानी कि कह सकते हैं, अगर ये भूटान है तो इसके इधर क्या है? सिक्किम है। इसके इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है।
और यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे क्या है, असम है। ठीक, बात समझ में आया? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने हेतु 280 मिलियन डॉलर के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो यह है केरल। हमारा सही उत्तर क्या है, केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यहां जानते हैं जो स्वास्थ्य सिस्टम है, यानी कि जो हेल्थ सिस्टम है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने हेतु 280 मिलियन डॉलर का भी समझौता किया गया है। किसके साथ? केरल के साथ। देखिए, केरल की राजधानी आप कमेंट करके बताइए, किसका कैपिटल क्या है? केरल के सीएम है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। केरल में जो है कुछ नेशनल पार्क है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अन्नामुडी सोलह, पंबाडुम सोलह, मथिकेट्टन सोलह, ये सब केरल में ही है। पेरियार, साइलेंट वैली, ये सारे के सारे जो आपके नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? ये है केरल में है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में कहा भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? तो ये होगा मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे संजय गांधी, पेच, पेच को जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, तदोबा, गुगामल, नवेगांव और चंदौली, ये सब क्या है? ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। और ये समझना, यहाँ पर जो है 19 राज्यसभा, 48 लोकसभा और 288 जो है विधानसभा सीटें हैं। राज्य, लोक और विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो ये आपको समझना है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है। देखिए, अभी जो तिमोर लेस्ते हैं नहीं, वो जो है आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। अगर बात करें आसियान के बारे में थोड़ा सा, हालांकि मैंने कल आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें वर्तमान में जो है 10 सदस्य थे, बट अभी एक और ऐड हो गया, तिमोर लेस्ते, यानी कि हो गए टोटल कितने? 11। और वो 10 सदस्य कौन कौन से थे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, फिर आपका क्या, 3, 2, 5, 5, 10 और एक अभी कौन ऐड हो गया है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते की बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली। ये जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो है, देशों का एक पार्ट है। कौन? तिमोर लेस्ते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, तो ये जो है अभी सेशल्स, सेशल्स जो देश है ना, उसके जो है राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। सेशल्स की बात करें तो आप कमेंट करके बताइए किसकी राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है, क्योंकि मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ा चुका हूं।
ठीक है। हाल में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो ये सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें दिल्ली के बारे में तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी को बाबर ने क्या किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। बाबर ने जो है पराजित कर दिया। किसमें पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में हुआ था। देखिए, इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था? पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम जो है तोपों का यूज किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर बाबर ने कई और युद्ध लड़े, जैसे 1527 में इसने लड़ा खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत होती है। फिर उसके बाद जो है 1528 में चंदेरी का युद्ध, ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जो है विजयी रहा। फिर उसके बाद जो है 1530 में क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर का जो मकबरा है नहीं, मकबरा, वो काबुल में है। कहां पर है? काबुल में है इसका मकबरा। इसके पुत्र का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। ठीक है, बात करेंगे उनके बारे में बहुत अच्छे से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाल ही में चौथी चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत। कौन शीर्ष पर रहा है इसमें? भारत। देखिए, अगर बात करें तो भारत में जानते हैं 93 रामसर साइट्स हैं इस समय। कितने? 93 रामसर साइट्स हैं। और जो है 44 जो है भारत के ऐसे स्थान है जिसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को जो है 115वां स्थान दिया गया है। और जो है विश्व प्रेस सूचकांक, यानी कि ग्लोबल प्रेस इंडेक्स में भारत को जो है 151वां स्थान प्रोवाइड किया गया है। और जो है अभी क्या आया था? हेनले रिपोर्ट आया था। हेनले रिपोर्ट ये 85वें नंबर पे है। कितने नंबर पे हो चुका है भारत अब? 85वें नंबर पे। ठीक है, वैसे भारत के बारे में आप बहुत कुछ तो जानते ही हैं, और बता भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। बार बार जो पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर वेन टैक्स लगाने की घोषणा की? यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। आप कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। हमारा आपसे ये प्रश्न है। उत्तराखंड में जो है कई नेता, जैसे एक तो है जिम नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? जिम कार्बेट। देखिए, ये जो है उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत का पहला नेशनल, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। ये वाला पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। पहले इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क था। बाद में रामगंगा हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, यानी कि जो है जिम कार्बेट। फिर उसके बाद क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? राजाजी नेशनल पार्क। फिर क्या? गोविंद पशु विहार। फिर उसके बाद क्या? गंगोत्री। फिर उसके बाद क्या? फूलों की घाटी।
ये सब क्या वहां के नेशनल पार्क है। मैं बार बार चेंज करता रहूंगा आपको बताने के क्रम में, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शब्बीर हसन जी को। किसे? शब्बीर हसन जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात आए ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखिए 2006 तक जो है इतने देश थे, बट 2010 में कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। देखिए अगर बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो है स्टार्टिंग में तो 4 थे, फिर 5 हुए, फिर वर्तमान में कितने हैं? 10 देश हैं। 10 देश में कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो गया मिस्र, हो गया इथियोपिया, हो गया इंडोनेशिया, हो गया यूएई, हो गया और आपका हो गया ईरान। यानी कि इतने देश जो है इस समय ब्रिक्स के हिस्से बन चुके हैं। और ब्रिक्स का जो सम्मेलन नहीं होता है, ये जो है एक क्रम से चलता है। जैसे पहले ब्राजील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, ऐसे ऐसे वहां पर क्या होगा, मेजबानी करेंगे सब, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे ऐसे किया जाएगा। 2024 में ये देश जो है शामिल हुए थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स हेतु किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अभिनव बिंद्रा जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच चुका है 702 अरब डॉलर। देखिए ये विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। ये वही पैसा है, थोड़ा समझते हैं क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व। देखिए जैसे हमने कोई चीज बेचा दुनिया के देशों से, दुनिया के देश हमसे किसमें खरीदेंगे? अगर हमसे खरीदेंगे तो क्या देंगे हमें? वो रुपया देंगे क्या? नहीं, वो हमें क्या देते हैं? वो हमें देते हैं डॉलर। दुनिया का जो व्यापार होता है डॉलर में होता है, वो हमें देंगे डॉलर। और हम क्या करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे अगर दुनिया के देशों से, तो डॉलर ही यूज करेंगे। यानी कि क्या, अगर हमारे पास डॉलर रहेगा तो हम क्या करेंगे, विदेशी व्यापार बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और जानते हैं इसमें जो है प्रथम नंबर पर जो है, वैसे तो अमेरिका में बनता है भाई, अमेरिका का मुद्रा है तो अमेरिका तो है ही, बट अगर वैसे देखा जाए तो चाइना, फिर चाइना के बाद क्या, जापान है, फिर जापान के बाद कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, फिर उसके बाद हम है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 24 अक्टूबर से। निरस्त्रीकरण सप्ताह क्या होता है, जो भी परमाणु हथियार वगैरह है दुनिया के देशों के पास, उनको जो है कम करने के प्रोसेस को निरस्त्रीकरण सप्ताह कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजमाता सिरिकत का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये है थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है बाथ। क्या है? बाथ, BAHT। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है झारखंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला। क्या है? बेतला। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संतोष गैंगवार। और यहाँ पर जो है 6 राज्यसभा, 14 लोकसभा और 81 जो है विधानसभा सीटें हैं। राज्य, लोक और विधानसभा सीटें, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है,
हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सारा मुरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है।